हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने मल्टी ऑथ फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया था और इस वीडियो में हम लोग अपने डैशबोर्ड पेज को सेटअप करेंगे और लॉगआउट फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले मैं व्यूज फोल्डर के अंदर कुछ और फोल्डर्स बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊंगा एडमिन फोल्डर। इसमें मैं अपने एडमिन पैनल से रिलेटेड सारी चीज़ें रखूंगा। इसके बाद मैं बनाता हूँ मैनेजर फोल्डर और उसके बाद मैं बनाऊंगा एम्प्लॉयज फोल्डर। यहाँ एक और फोल्डर मैं ऐड करता हूँ लेआउट्स फोल्डर। इसमें मैं अपने डैशबोर्ड टेम्पलेट का बेसिक डिजाइन रखूंगा। इस लेआउट्स फोल्डर के अंदर मैं एक app.blade.php नाम से एक फाइल बनाता हूँ जिसमें मैं अपने डैशबोर्ड टेम्पलेट का बेसिक कोड रखूंगा। ये रहा मेरा बेसिक डिजाइन। अब एडमिन फोल्डर के अंदर मैं एक और फाइल बनाता हूँ dashboard.blade.php और इस फाइल में मैं अपने बेसिक डिजाइन को एक्सटेंड कर दूंगा। मेरा बेसिक डिजाइन app.blade.php में है, तो मैं यहां लिखता हूं @extends_layouts.app। अब मैं इस व्यू को अपने एडमिन डैशबोर्ड कंट्रोलर में कॉल करता हूं। उसके लिए मैं जाऊंगा अपनी कंट्रोलर फाइल में और यहाँ इंडेक्स फंक्शन में मैं इस व्यू को कॉल करता हूँ। अब एक बार सेव करते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड का डिजाइन अप्लाई हो चुका है। अब मैं इस बेसिक टेम्पलेट से कोड को रिफैक्टर करता हूँ। पहले ये जो दो बटन लिंक्स है उन्हें मैं यहाँ से कट करता हूँ और मेरी डैशबोर्ड ब्लेड फाइल में एक अलग सेक्शन बनाकर इन्हें यहाँ पेस्ट करता हूँ। इस सेक्शन को मैं नाम दे रहा हूँ टॉप बार एक्शंस। इसके बाद मैं ये मेन कंटेंट एरिया भी यहाँ से कट कर लूँगा और इसे भी मैं अलग सेक्शन बनाकर डैशबोर्ड फाइल में पेस्ट करता हूँ। इस सेक्शन को मैं नाम दे रहा हूँ कंटेंट। अब मैं इन दोनों सेक्शंस को अपने ऐप ब्लेड फाइल में यूज कर लूंगा और यूज करने के लिए मैं कॉल करता हूँ यील्ड फंक्शन को और इसमें मैं वही नाम पास करूंगा जो मैंने डैशबोर्ड की फाइल में दे रखे हैं। सबसे पहले मैं यूज करता हूँ कंटेंट को और इस बटन्स एरिया में मैं सेक्शन को यूज करूंगा जिसका नाम होगा टॉप बार एक्शंस। एक बार सेव करके इसे चेक करते हैं तो देखिए सब कुछ प्रॉपर है। अब मैं इन दोनों अलर्ट्स को कंडीशन में डाल दूंगा जिससे कि बाय डिफॉल्ट वो यहाँ नजर ना आए। मैं यहाँ लिखता हूँ कि अगर सेशन में सक्सेस वेरिएबल सेट है तो ही मेरा सक्सेस अलर्ट दिखना चाहिए और एल्स अगर सेशन में एरर वेरिएबल सेट है तो ही मेरा एरर वाला अलर्ट दिखना चाहिए। सो लेट्स सेव एंड चेक। तो देखिए ये दोनों अलर्ट्स यहां से रिमूव हो चुके हैं। अब मैं इस टेम्पलेट को डायनामिक बनाऊंगा। पहले मैं ये यूजर अवतार में लॉग्ड इन यूजर के नाम के फर्स्ट 2 लेटर्स शो करता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ कॉल करता हूँ और फंक्शन, उसके बाद यूजर सब फंक्शन और उसके बाद नेम और इसको मैं इंक्लूड करता हूँ PHP सबस्ट्रिंग फंक्शन में और इसकी लिमिट सेट करता हूँ
0 से लेके 2 कैरेक्टर्स। इसके बाद मैं नीचे वाले डिव में शो करता हूँ यूजर का नाम। इसके बाद यूजर रोल, नाउ लेट्स सेव एंड चेक। तो देखिए यहाँ मेरा यूजर नेम और रोल आपको दिख रहे हैं। अब मैं तीनों रोल्स के अकॉर्डिंग इस बैज कलर को चेंज करता हूँ। इसके लिए मैं जाऊंगा यूजर मॉडल में और यहाँ एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करूंगा जो मुझे बैज कलर रिटर्न करेगा। इस फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ गेट रोल बैज एट्रीब्यूट, जो मुझे एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। इसमें मैं बूटस्ट्रैप के कलर क्लासेस यूज करूंगा। इसमें सबसे पहले मैं कॉल करता हूँ मैच फंक्शन को और उसमें मैं चेक करूंगा रोल। अगर यूजर रोल एडमिन है तो बैज कलर क्लास रहेगा डेंजर। अगर यूजर रोल मैनेजर है तो क्लास रहेगा वार्निंग। और अगर यूजर रोल एम्प्लॉय है तो क्लास रहेगा इन्फो। और डिफॉल्ट कलर को मैं सेट करता हूं सेकेंडरी। अब इसे मैं अपने ऐप ब्लेड फाइल में रोल के डिव में क्लास एट्रीब्यूट में यूज करता हूं। यहां मैं लिखूंगा bg-auth एरो ऑपरेटर यूजर एरो ऑपरेटर रोल बैज। अब सेव करके एक बार चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ बैज कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इन साइड बार लिंक्स को कंडीशनली डिस्प्ले कराऊंगा। इसके लिए इस साइड बार नैव डिव में मैं लिखता हूँ auth फंक्शन और इसे लॉगआउट बटन के नीचे मैं क्लोज भी करता हूँ। अब मैं यहाँ इफ एल्स कंडीशन लिखूंगा कि अगर यूजर रोल एडमिन है तो मैं उसे डैशबोर्ड, मैनेज यूजर्स, प्रोजेक्ट्स और रिपोर्ट्स ये सारे लिंक दिखाऊंगा। इस इफ को मैं क्लोज भी करता हूं बिफोर लॉगआउट बटन। अब मैं यहाँ रिपोर्ट्स लिंक के बाद एल्स ब्लॉक लिखता हूं। अगर यूजर रोल मैनेजर है तो मैं ऊपर से पहले ये टाइटल और लिंक कॉपी कर लूंगा। इस डैशबोर्ड लिंक को मैं 2 बार और पेस्ट कर दूंगा और इसमें मैं सिर्फ नाम चेंज करूंगा। मैं लिखता हूं माय टास्क्स और नीचे वाली लिंक को मैं नाम देता हूं क्रिएट टास्क। इसी के साथ मैं दोनों लिंक्स के बूटस्ट्रैप आइकॉन्स भी चेंज करूंगा। माय टास्क्स लिंक के लिए मैं यूज करता हूँ bi list task क्लास और क्रिएट लिंक के लिए मैं यूज करूंगा bi plus circle आइकॉन। इसके बाद मैं नीचे एल्स ब्लॉक लिखता हूँ। अगर ऊपर की दोनों कंडीशंस फॉल्स है इसका मतलब रोल विल बी एम्प्लॉय। इसके लिए मैं फिर से ऊपर का टाइटल और डैशबोर्ड लिंक को कॉपी कर लूंगा और इस लिंक को मैं रीनेम करता हूं माय टास्क्स और इस टाइटल को आई विल रीनेम इट एज एम्प्लॉय। अब एक बार
चेक करते हैं। तो एवरीथिंग इज फाइन। अब हम लॉगआउट फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले मैं इस लॉगआउट बटन को इनक्लोज करता हूँ इन फॉर्म टैग। उसके बाद एक्शन एट्रीब्यूट में मैं राउट मेथड को कॉल करता हूँ और इसमें मैं राउट नेम पास करूंगा एज लॉगआउट। माय मेथड विल बी पोस्ट और इस फॉर्म के अंदर मैं यूज करूंगा CSRF टोकन। अब web.php में I will define a post route जो कि लॉगआउट मेथड को कॉल करेगा, जिसे हम डिफाइन करेंगे auth कंट्रोलर में। और इस राउट को मैं एक नाम भी देता हूँ, लॉगआउट। अब कंट्रोलर में इस फंक्शन को मैं डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले मैं auth फैसाद से लॉगआउट मेथड को कॉल करता हूँ। उसके बाद मैं सेशन को इनवैलिडेट करूंगा और साथ में टोकन को भी मैं रीजनरेट करूंगा। इसके बाद मैं इसे लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट भी करवा देता हूँ विथ अ मैसेज। सो लेट्स सेव एंड चेक। देखिए, मैंने यहाँ एक मिस्टेक की है। इस फंक्शन में मैंने रिक्वेस्ट वेरिएबल को पैरामीटर में डिफाइन ही नहीं किया। इसे मैं करेक्ट करता हूँ। सो नाउ लेट्स चेक अगेन। यहाँ एक और मिस्टेक है। मेरे लॉगिन राउट का नाम है login.post। सो मैं इसे फिक्स करता हूँ। लेट्स चेक। So now our logout functionality is working. अब मैं मैनेजर फोल्डर में एक ब्लेड फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ dashboard.blade.php और इसमें मैं अपने बेस टेम्पलेट के डिजाइन को एक्सटेंड कर लूँगा। इसी तरह एम्प्लॉय फोल्डर में भी मैं यही फाइल बनाता हूँ और इसमें भी मैं सेम काम करता हूँ। अब मैं इन डैशबोर्ड्स को रेंडर करवाने के लिए 2 कंट्रोलर्स क्रिएट करता हूँ, बट उससे पहले मैं अपने यूजर मॉडल में गेट डैशबोर्ड राउट्स फंक्शन को अपडेट करूँगा। लास्ट वीडियो में हमने सारे यूजर्स को एडमिन डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करवाया था। अब हम उन्हें उनके रिस्पेक्टिव डैशबोर्ड्स पे रिडायरेक्ट करेंगे। अब मैं कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ, जिसके लिए मैं कंट्रोलर क्रिएशन की कमांड चलाऊंगा और मेरे पहले कंट्रोलर का नाम होगा मैनेजर डैशबोर्ड कंट्रोलर और दूसरे कंट्रोलर का नाम होगा एम्प्लॉय डैशबोर्ड कंट्रोलर। इसमें मैं इंडेक्स मेथड को डिफाइन करता हूँ और व्यू मेथड को कॉल करके इन रिस्पेक्टिव ब्लेड व्यूज को कॉल कर लेता हूँ। अब हम web.php में न्यू राउट्स क्रिएट करेंगे जिससे हम इन दोनों व्यूज को एक्सेस कर सके।
मैं इन तीनों डैशबोर्ड्स के लिए यहाँ ग्रुप राउट्स डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले आई विल डिफाइन ग्रुप राउट फॉर एडमिन राउट्स। इसमें मैं पहले प्रीफिक्स डिफाइन करता हूँ एज एडमिन, और मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी एडमिन राउट्स है वो एडमिन डॉट के बाद ही एक्सेस हो सके। इसलिए मैं नेम फंक्शन में लिखता हूँ एडमिन डॉट, और इसके बाद ग्रुप मेथड में मैं कॉल करता हूँ एक कॉलबैक फंक्शन, और इस फंक्शन में मैं गेट राउट डिफाइन करूंगा जो मुझे डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करेगा। इसमें मैं रिस्पेक्टिव कंट्रोलर क्लास और मेथड को भी मैं कॉल करता हूँ। इसके बाद इस राउट को एक नेम मैं देता हूँ। मैं दे रहा हूँ डैशबोर्ड, ताकि जब भी हमारा गेट डैशबोर्ड राउट मेथड रिजल्ट रिटर्न करेगा एज एडमिन डैशबोर्ड, तो ये प्रॉपरली मुझे डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करेगा। इसके बाद मैं इसी तरह मैनेजर रोल के लिए भी ग्रुप राउट्स डिफाइन करता हूँ। इसका प्रीफिक्स मैं रखता हूँ मैनेजर, और नेम फंक्शन में मैं नेम रखता हूँ मैनेजर डॉट। इसके बाद ग्रुप फंक्शन में मैं गेट राउट डिफाइन करूंगा जो मुझे मैनेजर डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करेगा, और इस राउट को भी मैं नाम दूंगा डैशबोर्ड जो मैंने ऊपर दे रखा है। और इसी तरह मैं एम्प्लॉयज के लिए भी ग्रुप राउट डिफाइन करूंगा। लेट्स सेव एंड चेक। अब मैं एज अ मैनेजर लॉगिन करता हूँ। ये मैंने अपने क्रेडेंशियल्स एंटर किए और मैं साइन इन बटन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए इसने मुझे मैनेजर डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर दिया। इस साइड बार में आप लिंक्स में चेंज देख सकते हो। अब यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ। So I hope you find this video helpful. Please hit like, subscribe and share my videos in your contacts. Thanks.